आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। बंगाल में अलग बवाल चल रहा है जब से शुभेंदु ने शपथ ली है। सीआईडी का चक्कर, टूट जाएगी क्या टीएमसी? तस्वीर देखिए जरा, ये आज की तस्वीर नहीं है, ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। पहले ममता के भतीजे पर अटैक हुआ, वो अस्पताल तक पहुंच गए। और आज देखिए क्या हुआ है। आज अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी पहुंच गई। जी हां, कोलकाता सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर देखिए जरा, भारी संख्या में सीआईडी पहुंची। अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी के सामने पेश होना था, नहीं पहुंचे, और उसके बाद सीआईडी खुद उनके घर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, ममता बनर्जी शांत बैठने वाली नहीं है। ममता बनर्जी धरने की तैयारी कर रही है। देखिए, जहां धरना होना है वहां तैयारी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी अब इसको और बड़ा करने की कोशिश में है कि उनके भतीजे के साथ जो मारपीट हुई है, उनके दूसरे सांसदों के साथ जो मारपीट हुई है, उनके पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ममता बनर्जी इसका जवाब देने के लिए धरना करना चाहती थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो अड़ी है कि वो धरना देंगी। अब आपको बताऊं कि ममता के भतीजे के घर आज सीआईडी क्यों पहुंची है, किस मुश्किल में फंस गए अभिषेक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है सीआईडी की तस्वीर। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक की मुश्किल बढ़ गई। सीआईडी के नोटिस के बाद आज अभिषेक से पूछताछ होनी थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने स्वास्थ्य वजहों से और वक्त मांग लिया। इसके बाद सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पहुंच गई। खुद मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तखत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टीएमसी के 2 विधायकों ने फर्जी दस्तखत को लेकर शिकायत की। यह शिकायत अपनी ही पार्टी टीएमसी के खिलाफ है। शुभेंदु सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। शुभेंदु ने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। संदीपन साहा और ऋताव्रत बंदोपाध्याय को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ने शोभन देव चटर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने की शिकायत की। सीआईडी की टीम शनिवार को अभिषेक के घर पहुंची। पहले टीम अभिषेक के दूसरे घर पहुंची, वहां वो मौजूद नहीं थे। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीआईडी की दूसरी टीम उनके घर पहुंची। कालीघाट वाले घर पर उस दौरान अभिषेक मौजूद थे। सीआईडी अधिकारियों ने यहां अभिषेक को नोटिस सौंपा है। सोमवार दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेता। केस हिस्ट्री आपको बोला है, टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है, उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। कि कोई नेतृत्व तो नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई आदर्श नहीं, सिर्फ लूटो, सिंडिकेट चलाओ, अत्याचार करो, ये तो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। टीएमसी पर कहना है बीजेपी का कि जो कुछ किया है सत्ता में रहने के दौरान, अब वो सब वसूला जाएगा। जो अपराध किए हैं वो अब उस पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, 10 टीएमसी नेताओं को अरेस्ट किया गया है, 10 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल है।
तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, दमदम में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो अवैध अतिक्रमण था वो गिराया गया। तो जिन्होंने ये घर बनाए थे उन्हें भी आप देख रहे हैं परेशान हाल है। दूसरी तरफ अभी भी देखिए क्रूड बॉम्ब बरामद हो रहे हैं। यह भी चौंकाता है कि अभी भी क्रूड बॉम्ब किसने बनाए थे। दावा किया जा रहा है 18 क्रूड बॉम्ब थे जिन्हें डिफ्यूज किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक्शन की। ये देखिए जरा, ये टीएमसी का नेता था, पुलिस को धमका रहा था चुनाव से पहले। तो ये धमकाने की तस्वीर थी नतीजे आने से पहले और नतीजे आने के बाद। देखिए जरा, पुलिस ने कमर से बांध रखा है और पुलिस परेड करवा रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता कार्यकर्ता अगर मिला लीजिए तो लगभग 1000 कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी हुई हो। रंगदारी मामले में गिरफ्तारी हुई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मनोज पांडे को गिरफ्तार किया गया है, पार्षद है टीएमसी का। अभियोग गिरफ्तार कर लो, पुलिस नाम में बहुत सारा अभियोग है, क्या कहेंगे? मनोज पांडे कौन केस में उठाया? कौन सा केस में आपको अरेस्ट किया गया? अभियोग गिरफ्तार कर लो, पुलिस। दूसरी तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी भी समझ रही हैं जो हालात बन रहे हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं है। ममता बनर्जी ने एमएलएस की अब तक 3 अलग अलग मीटिंग बुलाई है। 3 बैठकें ममता बनर्जी ने बुलाई हैं, लेकिन विधायक पहुंच नहीं रहे बैठकों में। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? आइए मैं आपको बताऊं, 3 बैठकें बुलाई हैं, तीनों बैठक में कितने लोग पहुंचे ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहली बैठक हुई जिसमें 70 विधायक है कुल, और 70 में 10 गायब रहे, यानी 70 पहुंचे और 10 गायब हो गए। उसके बाद देखिए दूसरी बैठक में 65 विधायक पहुंचे, 15 गायब हो गए। और तीसरी बैठक में 20 विधायक पहुंचे, 60 गायब हो गए। यह बताता है कि ममता बनर्जी के बुलाने पर भी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या बंगाल में हार के बाद अब टीएमसी में बड़ी टूट की खबर है। अभिषेक पर हमले के अगले दिन टीएमसी की बैठक बुलाई गई और दावा है कि इसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। टीएमसी के 60 विधायकों की गैर मौजूद रहने पर सवाल उठने लगे। हार के बाद हुई बैठक में भी 10 विधायक कम पहुंचे और तब पार्टी ने संवेदनशीलता का माहौल का हवाला दिया। दूसरी बैठक में भी कई विधायक गैरहाजिर रहे। कई पार्षद, पार्टी नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। अब ममता के 100 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। ममता खुद 2 जून को धरने पर बैठने वाली है। सवाल यह है कि पार्टी में मची भगदड़, आखिर भगदड़ के पीछे यही वजह है कि ममता बनर्जी धरने पर बैठने वाली है। ममता ने खुद विधायकों के गैर मौजूद रहने पर बयान दिया है। ममता का दावा है उनके विधायकों को धमकी दी जा रही है। टीएमसी की बैठक में न जाने के लिए धमकाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के एक्शन का डर दिखाया जा रहा है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को और दूसरे नेताओं को। विधायकों को बैठक में नहीं जाने को लेकर धमकी दी जा रही है। हमारे 4 विधायकों ने इसकी कल जानकारी दी है। वो टीएमसी को तोड़ना चाहते हैं। आज उनकी सरकार है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी आगे की तरफ
सोच लेके जाइए, वो इतिहास में जाने वाला है। उनका पार्टी इतिहास के में पन्नों में रहेगा, ये हमारे रियलिटी में नहीं रहेगा। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं, होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर विधायक लोग। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर विधायक लोग। तो एक तरफ टीएमसी पर एक्शन हो रहा है जिससे हंगामा है, बवाल है, डर भी है। दूसरी तरफ बंगाल में क्या बदलाव हो रहा है। एक तस्वीर ये आई है, बंगाल में स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य हुआ, वंदे मातरम शुरू हो गया। तरफ देखिए जरा, बंगाल से दूसरी तस्वीर आई है। बंगाल में महिलाओं के लिए फ्री बस शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, फ्री बस सर्विस। महिलाओं ने आज पहले दिन फ्री बस सफर किया है। दूसरी तस्वीर देखिए, न सिर्फ महिलाएं बल्कि आज खुद मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी बस से सफर कर रही थी। ये अब आपको बताऊं, महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। शुभेंदु अधिकारी को और बीजेपी को वोट भी महिलाओं ने बम्पर दिए हैं। तो शपथ लेने के बाद, सरकार में आने के बाद महिलाओं के लिए छप्पर फाड़ घोषणाएं भी की और योजनाओं को लागू भी किया है। फ्री बस, बंगाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना की शुरुआत हो गई है। महिलाओं को बस यात्रा के दौरान टिकट लेना होगा, लेकिन यह टिकट 0 वैल्यू का टिकट होगा, यानी इसकी कोई कीमत नहीं होगी। फ्री टिकट के लिए 12 दस्तावेजों में कोई एक दिखाना होगा। इससे लाखों महिलाओं को काफी सुविधा और बचत होगी। 50 किलोमीटर रोजाना आने जाने पर कई बार बस चेंज करना होता है। इससे ऐसी महिलाओं को महीने में 9,000 रुपए तक की बचत होगी। नौकरी पेशा छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं को भी फायदा होगा। 3,000 रुपए महीने भी महिलाओं को मिलने वाले हैं। बंगाल में महिलाओं को 36,000 सालाना सहायता योजना शुरू हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की। इसे अन्नपूर्णा योजना के तहत लागू किया जा रहा है। पहले ममता सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए अब मिलेंगे। ये पैसे सीधे महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे और 27 मई से ही इसके लिए फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई। इसका लाभ सिर्फ बंगाल की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। महिला की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की महिला को इसका लाभ मिलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महिलाएं, क्या कह रही हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ खर्चा भी देखना होता है, तो इसीलिए बस फ्री होने से बहुत इजी हो रहा है। अगर ठीक ठाक सर्विस मिलता है तो ठीक है। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये फैसिलिटी दूसरे स्टेटों में सुना था कि चलता है, पर हमारे वेस्ट बंगाल में अब शुरू हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है हमको, फ्री हो गया तो। साल नहीं और साल भी ये सरकारी रही, बहुत ही खुश हुआ है। हम बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। जो भी डिसीजन ले रहे हैं हमारे साधारण नागरिक के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो भी, तो हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए 50 रुपया 100 रुपया उतना मायने नहीं रखता है। बहुत परिवार है जिसके लिए बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुविधा देने के लिए। देखने वाली बात यह है कि सरकारी बस है कहाँ और कितने हैं और कितने महिला उसमें ये सुविधा मुहैया करने में सफल होगी, क्योंकि सरकारी बस तो है ही नहीं।
तो चलिए देखते हैं हम। बहुत अच्छा निर्णय है, ये कितना दिन चलेगा यही सोचना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हुमायूं कबीर, बहुत अच्छा है, कितना दिन चलेगा ये सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आज बड़ा दिन था, शुभेंदु की टीम बड़ी हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट विस्तार के लिए पहुंचे। सीएम अपनी कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, वो तस्वीर है। उसके बाद देखिए जरा, 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल ने शपथ दिलाई उनकी नई टीम को। আমি তা পুছ रहा है ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সংবিধানের প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ রহিত হইয়া। अब देखिए शपथ के बाद जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके इलाके में जश्न मनना शुरू हो गया। उनके यहां का विधायक मंत्री बन गया है। कहीं ढोल नगाड़े और पटाखे तो कहीं जश्न हो रहा था, नाच गाना और मिठाइयां बांटी जा रही थी। अब आपको बताऊं कि शुभेंदु की जो कैबिनेट है उसकी शक्लो सूरत क्या है, उसमें कौन कौन से नाम हैं जिन पर अभी से चर्चा शुरू हो गई। शुभेंदु कैबिनेट में आज 35 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसके बाद अब मंत्रिमंडल में 41 मंत्री हो गए। नई कैबिनेट में कई अनजान और अनोखे चेहरे शामिल किए गए। इन्हें देखिए, इनका नाम है कलिता माझी। शुभेंदु की कैबिनेट में हर वर्ग को मौका दिया गया है। नौकरानी का काम करने वाली कलिता माझी मंत्री बन गई। उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। घरों में नौकरानी का काम किया, जबकि पति प्लम्बर है। उनकी महीने की कमाई 2500 रुपए थी। पूर्वी बर्धमान के औश ग्राम सीट से विधायक बनी है। अगला नाम है अशोक डिंडा का। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा भी मंत्री बनाए गए। डिंडा भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे। मोयना सीट से जीतने वाले डिंडा राज्य मंत्री बनाए गए। स्वपन दास गुप्ता पत्रकार से नेता बने, 2 विधायक मंत्री बने। इसमें स्वपन दास गुप्ता का नाम भी शामिल है। वो पहली बार बीजेपी से विधायक बने और देश के बड़े अंग्रेजी अखबारों में संपादक रहे। इंद्रनील खान नाम है इनका। डॉक्टर इंद्रनील खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ के बाद इंटरनेट पर सर्च किए जाने लगे कि खान साहब कौन है। लोग जानना चाहते हैं कि इंद्रनील हिंदू है या फिर मुसलमान है। इंद्रनील खान जन्म और धर्म से बंगाली हिंदू है। फिर लोगों ने पूछा खान क्यों लगा है। बंगाली समाज में कायस्थ और ब्राह्मण परिवारों के जो पूर्वज थे, रियासतों या सल्तनत की सेनाओं में ऊंचे पदों पर रहे, उन्हें तब खान की पदवी मिली थी और इसी वजह से ये लोग खान सरनेम आज भी लगाते हैं। इसे राजाओं द्वारा दी गई बहादुरी की उपाधि माना जाता है। सुनिए जरा शपथ लेने के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। पार्टी ने काम करने के लिए एक नया जगह दिया है, तो आने वाले दिन में काम करना सबसे नई जिम्मेदारी तो है। विगत राजनीतिक जीवन का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव, सबके साथ मिलते हुए इस अनुभव को आगे काम में लाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर जमी पर हमारी बीजेपी की सरकार आई है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और आगे हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाशय की और हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी की निर्देशित पथ में हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय और हमारे प्रदेश सभापति समक्ष भट्टाचार्य की दिखाए हुए रास्ते पर हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी करें। हमारे पश्चिम बंगाल को जितने भी आम जनता है उसका उम्मीद तो है ही है, और खींच के उधर से लाना ऊपर वो भी बहुत कठिन काम है। ये कठिन काम हम लोग को करना